और पश्चिम एशिया इस वक्त लगभग एक बारूद के ढेर पर है। ईरान और यूएस इजरायल के बीच जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुकी है। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल की बौछार हो रही है, जिसमें क्लस्टर वारहेड जैसे घातक हथियार भी शामिल हैं। इन हमलों का असर साफ तौर पर तेल अवीव और आसपास के इलाकों में दिख रहा है, जहां रिहायशी इमारतें और रेलवे स्टेशन तक निशाने पर आ गए हैं। सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में इसका असर फैलता नजर आ रहा है। बेरूत में इजरायल की जवाबी एयर स्ट्राइक जारी है, तो बगदाद में अमेरिकी दूतावास तक ड्रोन हमले की चपेट में आ गया है। वहीं दुबई के आसमान में भी मिसाइल और ड्रोन की हलचल ने खतरे के संकेत दिए हैं। लगातार सायरन, आसमान में चमकती मिसाइल, इंटरसेप्शन के धमाके और जमीन पर तबाही हो रही है। जंग सिर्फ अब दो देशों के बीच नहीं रह गई, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में लेती दिख रही है। हर गुजरते घंटे के साथ हालात बिगड़ रहे हैं और इस बड़े टकराव से जुड़ी 12 बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 12 तस्वीरें इस महायुद्ध के 19वें दिन के हाल बयां कर रही हैं। इधर ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की कसम खा ली है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शोक संदेश में लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लारिजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया। ईरान का दावा है कि लारिजानी की हत्या अमेरिका और इजरायल के हमले में हुई। ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। अमेरिका और इजरायल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजरायल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजरायल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने पर्दिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजरायल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया और कहा कि ये हमला लारिजानी की शहादत का बदला है। ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में
दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजरायल की सेना ने ईरान के सबसे ताकतवर लीडर अली लारिजानी को ड्रोन हमले में मार डाला। लारिजानी के साथ ईरान की बासिज फोर्स के चीफ का भी सफाया कर दिया गया, लेकिन ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। ट्रंप सरकार के एक सुपर सीनियर अधिकारी ने इस्तीफा देकर ईरान से युद्ध का विरोध किया, तो वहीं ट्रंप ने यह कहकर खलबली मचा दी है कि अगर वो हमला नहीं करते तो इजरायल का सफाया हो जाता। इजराइल कट्टर और खूंखार लड़ाका है। ऐसा लड़ाका जो पहले मारता है फिर तमाशा बनाता है। ईरान के टॉप सिक्योरिटी इंचार्ज अली लारिजानी का भी इजराइल ने यही हाल किया है। एक झटके में इजराइल ने ईरान के 4 बड़े कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि ईरान के अघोषित वॉर कमांडर अली लारिजानी को बमों से इतना मारा गया है कि उनके चीथड़े उड़ गए हैं। लारिजानी से भयानक मौत इजराइल ने बासिज पैरामिलिट्री मिलिशिया के चीफ गुलाम रेजा सुलेमानी को दी है। सुलेमानी के डिप्टी सैयद कारिशी मिसाइल धमाकों में बेमौत मारे गए हैं। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के IRGC वायुसेना के चीफ को मार डालने का दावा किया है। नेतन्याहू का अगला टारगेट अब IRGC के डिप्टी चीफ अहमद वहीदी है। הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'ני. עלי לאריג'ני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. אנחנו מערערים את המשטר הזה בתקווה לתת לעם האיראני הזדמנות לסלק אותו. नेतन्याहू भड़के हुए हैं। ईरान ने जब से उनकी मौत का हवा बनाया है, बीबी का दिमाग गर्म हो गया है। उन्होंने ईरान के उन सभी लीडरों को खल्लास करने के ऑर्डर दे दिए हैं जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ईरान की बयानबाजी से ट्रंप बौखला गए हैं। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के बैरिकेडिंग नहीं तोड़ पाने से बेचैन हो गए हैं। ट्रंप ने अमेरिका के दोस्त देशों से हॉर्मुज में साथ आने की अपील तक की है, लेकिन उन्हें न यूरोप भाप दे रहा है, न ही चीन जैसे देश ने कोई वादा किया है, जिससे ट्रंप का जल्द युद्ध जीत लेने का प्लान फ्लॉप हो गया है। जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले का नया बहाना बनाना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटम बम से हमला कर इजराइल को खत्म करने वाला था, इसीलिए अमेरिका ने उस पर हमला किया है। और इधर अमेरिका में डीजल के दाम में बड़ा इजाफा हुआ है। अमेरिका में डीजल के दाम में $5 का इजाफा हो गया है। अमेरिका में डीजल के दाम में $5 प्रति गैलन का इजाफा हुआ है। युद्ध के बीच अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, यानी कि इस युद्ध का असर अब अमेरिका पर भी पड़ रहा है। डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। डीजल के दाम में $5 प्रति गैलन का इजाफा हुआ है। अमेरिका में भी अब युद्ध का असर देखने को मिल रहा है और महंगाई बढ़ रही है। अविभाजित